Good morning, class. Today we are going to learn GK for class 7. First of all, take out your book. This is your book. Take out your book, everyone, and open your chapter. Chapter number 5. Chapter number 5, The Green Word. क्योंकि आप लोग से जो पास आउट हो चुके हैं वो उनको इसी बुक से पढ़ाई गई थी, इसलिए बुक फिलअप है। आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि क्या है क्या नहीं। तो ये बुक फिलअप है, आपको इसी बुक से पढ़ाएंगे हम। चैप्टर नंबर 5 निकालिए आप लोग। द ग्रीन वर्ल्ड, हरी भरी दुनिया। हरी भरी दुनिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी शी प्लांट्स ऑल अराउंड अस। वी शी प्लांट ऑल अराउंड अस। हम अपने चारों ओर पौधे देखते हैं। हम लोग अपने चारों ओर पौधे देखते हैं। There are several kinds of plants. There are several kinds of plants. कई प्रकार के पौधे हैं। There are several kinds of plants. कई प्रकार के पौधे हैं। Given below are some description of plants. Given below are some description of plants. नीचे पौधों के कुछ विवरण दिए गए हैं। नीचे पौधों के कुछ विवरण दिए गए हैं। आइडेंटिफाई देयर नेम्स। आइडेंटिफाई देयर नेम्स, उनके नाम की पहचान करें। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द क्लू बॉक्स। आप क्लू बॉक्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, नीचे जो है हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे होते हैं, उनसे रिलेटेड है। तो डिस्क्रिप्शन पढ़ के हमें बताना है कि ये कौन सा पौधा है या कौन सा पेड़ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपना डिस्क्रिप्शन देखते हैं। फर्स्ट क्या है हम लोग का? फर्स्ट है, दिस प्लांट इज़ अ वेरी कॉमन हर्ब दैट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग इन इंडिया। This plant is a very common herb that is used for cooking in India. This plant is a very common herb that is used for cooking in India. यह जड़ी बूटी है जिसका उपयोग भारत में खाना पकाने के लिए किया जाता है। यह जड़ी बूटी है जिसका उपयोग किचन में खाना पकाने के लिए। हर्ब मीन्स क्या होता है? हर्ब का एक्चुअल हिंदी मीनिंग हो जाएगा जड़ी बूटी। इट्स शीड आर अ गुड एपिटाइजर एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग स्वीट स्मेल। इट्स शीड्स आर अ गुड एपिटाइजर एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग स्वीट स्मेल। इसके बीज अच्छे सुगंधवर्धक, मतलब बहुत अच्छी इसकी खुशबू होती है, खुशबू वाले होते हैं। और इनमें तेज मीठी गंध होती है। और इनमें तेज मीठी गंध होती है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन हर्बल मेडिसिन्स। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन हर्बल मेडिसिन। इसका उपयोग हर्बल औषधियों में किया जाता है। What is the name of this herb? इस जड़ी बूटी का क्या नाम है? What is the name of this herbs? इस जड़ी बूटी का क्या नाम है? इस जड़ी बूटी का क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा अस्फोटिडा।
एस्फोटिडा, ठीक है, फिल कर लिए ASAFOETIDA, ASAFOETIDA, एस्फोटिडा, ठीक है, फिल करिए आप लोग। नंबर 2, the leaves of this plant are used to weaving the technique etchings. The leaves of this plant are used to weaving and etchings. पौधों की पत्तियों का उपयोग बुनाई और खुजली के लिए किया जाता है। पौधों की पत्तियों का उपयोग बुनाई और खुजली के लिए किया जाता है। A surgery sap is also obtained from this plant, which is used to make beverage and शरबत। इस पौधे से एक मीठा रस भी प्राप्त होता है, जिसका उपयोग पेय पदार्थ और शरबत बनाने के लिए किया जाता है। What is the name of this plant? इस पौधे का क्या नाम है? तो इस पौधे का नाम हो जाएगा पल्मायरा पाम, ठीक है, पल्मायरा पाम, PALMYRA, पल्मायरा पाम। नेक्स्ट क्या है? दिस प्लांट इज अ नेटिव ऑफ यूरोप एंड बिलोंग्स टू द Apiaceae family. This plant is a native of Europe and belongs to the Apiaceae family. यह पौधा यूरोप का मूल निवासी है और अपियाशी फैमिली का है। यह पौधा यूरोप का मूल निवासी है और अपियाशी परिवार का है। इन अमेरिका its seeds were given to children to ward off hunger during long church sermons. Its seeds were given to children to ward off hunger during long church sermons. अमेरिका में इसके बीज बच्चों को लंबे चर्च प्रवचन के दौरान भूख मिटाने के लिए दिए जाते हैं। मतलब चर्च में जब सरमन्स चलते हैं, प्रवचन दिए जाते हैं, तो बच्चों को भूख लग जाती है, तो इसको वो दी जाती है बच्चों को, जिससे लंबे समय तक बच्चों को भूख नहीं लगती। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्लांट? इस पौधे का क्या नाम है? इस पौधे का नाम है फेनल। फेनल, FENNEL, फेनल, FENNEL, fennel. Next, number 4. The bulb of this plant contains sulfur compounds, due to which it gives out a pungent odor. The bulb of this plant, पौधे के बल्ब में, contains sulfur compound, due to which it gives out a pungent odor. पौधे के बल्ब में सल्फर यौगिक होते हैं, जिसके कारण यह बराबर निकलता है। It Ayurveda, it is used to treat cough, fever and heart diseases. इसमें क्या होती? तीखी गंध होती है। आयुर्वेदा में इसका उपयोग खांसी, बुखार और हृदय रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। What is the name of this plant? इस पौधे का क्या नाम है? तो गार्लिक।
खांसी जब आप लोग को होती है, फीवर होता है, तो गार्लिक का रस, गार्लिक मीन्स अदरक, अदरक का रस आप लोग को दिया जाता है ना, तो स्पेलिंग लिख लीजिए GARLIC, GARLIC, गार्लिक। नेक्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू हिंदू mythology, this plant is considered to be a incarnation of goddess Lakshmi. According to Hindu mythology, हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार दिस प्लांट इज कंसिडर्ड, यह पौधे को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। Its leaves are used to treat common cough and cold. Its leaves are used to treat common cough and cold. इसके पत्तियों का उपयोग सामान्य खांसी और सर्दी के इलाज के लिए किया जाता है। It is found in almost every Indian home. यह अधिकतर भारत के सभी घरों में पाया जाता है। What is the plant? यह प्लांट कौन सा है? तो ये हो जाएगा हॉली बेसिल। हॉली बेसिल इसको तुलसी भी कहते हैं। हॉली बेसिल मतलब पवित्र तुलसी, HOLYBASIL, हॉली बेसिल, ब्रैकेट में तुलसी, TULSI, तुलसी। नंबर 6 क्या है? There are some plants which never shed all their leaves at a time. There are some plants which never shed all their leaves at a time. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एक बार में अपने सभी पत्ते नहीं छोड़ते हैं। What are such plants known as? ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पौधों को एवरग्रीन प्लांट यानी सदाबहार, एवरग्रीन, EVERGREEN, EVERGREEN, एवरग्रीन। नंबर 7 क्या है? Some plants are found on big mountains. Some plants are found on big mountains. कुछ पौधे बड़े पहाड़ों पर पाए जाते हैं। The leaves of these plants are needle like a reduce water loss and to get rid of the snow. इन पौधों की पत्तियां सुई जैसी होती हैं। पानी की कमी को कम करना और बर्फ से छुटकारा पाना पसंद करते हैं। मतलब ये पौधे जो होते हैं, इनकी पत्तियां कितनी सुई की तरह नुकीली होती हैं और ये पानी का कम करना और बर्फ से छुटकारा पाना पसंद करते हैं। द फ्लावर ऑफ दीज प्लांट्स आर नोन एज कोन्स। द फ्लावर ऑफ दीज प्लांट्स आर नोन एज कोन्स। इन पौधों के फूल को शंकु के रूप में जाना जाता है। कोन मीन्स क्या होता है? शंकु के रूप में जाना जाता है। What are such plants called? ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? कॉनिफर्स। क्या कहते हैं? कॉनिफर्स, CONIFERS, CONIFERS, कॉनिफर्स। नेक्स्ट नंबर 8, the juice of this plant is deadly poisonous. The juice of this plant is deadly poisonous. इस पौधे का रस घातक जहरीला होता है। If its juice is poured into the air of a person, it causes hallucination, delirium and even death. यदि इसका रस किसी व्यक्ति के कान में डाला जाए तो यह मृत्यु भ्रम
मतलब इसकी मृत्यु हो जाती है। प्रलय तथा यहाँ तक कि मृत्यु का या तो वो बहरा हो जाता है या उसके कान से रिलेटेड जितनी भी होती हैं, आँख वाँख सब चली जाती हैं, या वो बहरा हो जाता है यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो या मर भी जाता है वो। वॉट इज़ दिस प्लांट कॉल्ड? ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? ऐसे प्लांट को हम लोग हेनबेन कहते हैं। हेनबेन, HENBANE, हेनबेन, HENBANE। नेक्स्ट क्या है? देयर आर सम प्लांट्स विच शेड ऑल देयर लीव्स पीरियडिकली escapely during winter. What are such plant known as? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो समय समय पर अपनी सभी पत्तियां गिरा देते हैं। विशेषकर सर्दियों में ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? डिसाइडस, DECIDUOUS, DECIDUOUS, डिसाइडस कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? Bacteria rhizia is the plant with a large leaf. It is an aquatic plant which is found in West Bengal. विक्टोरिया रेजिया एक बड़े पत्ते वाले पौधे में है। यह एक जलीय पौधा है जो पश्चिमी बेगांटा में पाया जाता है, पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, तो यह आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, चैप्टर 5। आई होप आप सब ने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। आपको PDF के थ्रू बता दिया जाएगा कैसे आप लोग को इसको नोटबुक में नोट करना है। तब तक के लिए आप लोग बुक में नोट कीजिए, पढ़िए और समझिए। सो थैंक यू सो मच।